आज हम बात करेंगे जिहादी मानसिकता के लोगों की उन सभी बातों के ऊपर जब वो कोर्ट का फैसला आने से पहले कह रहे थे कि हमको कोर्ट का फैसला मान्य होगा। हम बात करेंगे विलियम फिंच की, जिन्होंने सन 1717 में एक नक्शा दिया था जो अभी भी जयपुर के म्यूज़ियम में रखा हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया था कि अयोध्या का पूरा नक्शा कहाँ पर है और किस तरीके से है। बात करेंगे बाबरी मस्जिद जो विध्वंस जिसका हुआ है उसके पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर, और बात करेंगे हम ममता बगदीदी के पश्चिम बंगाल राज्य की, जहाँ पर श्री राम का नाम लेने, भगवा झंडा लगाने मात्र से ही बलवा मच गया है और एक बार फिर से सेक्युलरिज्म खतरे में आ गया है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सबसे पहले मैं बात करूंगा विलियम फिंच की, एक ऐसे इतिहासकार जिन्होंने अयोध्या का दौरा किया सन 1717 में, और उस समय पर उन्होंने पूरे अयोध्या का एक पूरा मैप बना करके दिया, जिसमें उन्होंने मंदिर को यथावत स्थान दिखाया, स्थान दिया है, और उसका बाकायदा नक्शा बना करके रखा है जो कि अभी भी आपको जयपुर के म्यूज़ियम में मिल जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि अभी तक हम एक व्यक्ति को देख रहे थे जो कह रहा था कि मैं बाबर का वंशज हूँ, जिसका कि हम पश्चाताप करना चाहते हैं और सबसे पहले सोने की ईंट मैं जा करके रखूँगा। वो हमें कहीं से लेकर कहीं तक भूमि पूजन या उसके आसपास दिखाई भी नहीं दिया, और जब से ये जो कोर्ट का फैसला आया तब से वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया है व्यक्ति। किसी को यदि उनका कोई सुराग मिला हो तो हमें भी बताएं। दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि श्री रामचंद्र जी के वंशज क्या कहीं पर हैं, तो उनकी पूरी की पूरी वंशावली भी दी गई थी, और साथ ही साथ उनके जो वंशज हैं वो भी प्रस्तुत हुए थे और उन्होंने अपनी तरफ से जो गवाही देनी थी वो भी दी थी। बात करते हैं थोड़ी सी इतिहास के बारे में। विलियम फिंच इस पूरे नक्शे में कहीं से लेकर के कहीं तक भी इस बात को प्रकट नहीं करते हैं कि वहाँ पर कोई बाबरी मस्जिद नाम की चीज़ रही भी थी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि हाल फिलहाल जो मुसलमान कह रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिद थी है और रहेगी, क्योंकि वहाँ पर 1889 तक सुप्रीम कोर्ट ने तथाकथित तौर पर माना है कि वहाँ पर नमाज पढ़ती जाती रही है। उससे पहले का इतिहास यदि हमें जानना हो, क्या इससे पहले धरती नहीं थी, भारत नहीं था, क्या उससे पहले ये स्थान ही नहीं था अयोध्या शहर, क्या उसके बाद ही यहाँ पर टपका है? यदि हम उससे पहले जाएंगे तो वहाँ पर जन्मभूमि नाम से इंगित करते हुए ही इसको हर जगह स्थान दिया गया है, जिसका मैं जिक्र बार बार कर रहा हूँ, विलियम फिंच का। यदि हम इस 1717 के बाद का हिसाब किताब देखते हैं और ये 1880 के दौरान के आसपास देखते हैं, तो ही हम पाते हैं कि इसके स्ट्रक्चर के ऊपर की तरफ जो है वो गुंबद हमें दिखाई देता है। यानी कि जिस समय पर, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं कि 7,35,000 से अधिक का रिकॉर्ड है जिन लोगों ने इस भारतवर्ष की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्योछावर किए, लेकिन अशफाक उल्लाह खान जी के अलावा ये किसी का भी नाम नहीं गिनवा पाते। और मैं बता चुका हूं कि अशफाक उल्लाह खान जी भी राम प्रसाद जी, जो कि आर्य समाज से संबंध रखते थे, हमेशा आर्य समाज में रहते थे और हवन आदि किया करते थे, उनके परम मित्र थे। और अशफाक उल्लाह खान जी इस बात पर अफसोस जताते थे कि वो मुसलमान हैं, काश कि वो हिंदू होते और बार बार जन्म लेकर के इस धरा के लिए, इस भारत भूमि के लिए बार बार मरने का सौभाग्य उनको प्राप्त होता। ये वो स्वयं कहते हैं। यही बात मैं पहले बता चुका हूं कि 1857 जब पूरा का पूरा देश अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, उस समय पर ये देवबंद में दारुल उलूम की स्थापना कर रहे थे, और इधर इन्होंने अवध में जाकर के, अयोध्या में जाकर के, वहाँ का उस टाइम का जो शासन सत्ता थी वो मुसलमानों के हाथ में थी। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसी दौरान जब पूरा देश अंग्रेजों से लड़ रहा था, इन्होंने क्या किया कि वो जो जन्मभूमि स्थान था, जन्मभूमि स्थान के ऊपर से तोड़ करके वहाँ पर गुंबद का निर्माण कर दिया है। विलियम फिंच की पूरी रिसर्च इस बात की तरफ इंगित करती है। दूसरी बात के ऊपर चलते हैं कि जहाँ पर भी कोई मस्जिद होती है वहाँ पर कोई मीनार होती है, और मीनार के ऊपर कुछ इस तरीके का स्थान होता है कि जहाँ से वो अजान आदि दे सकें। यदि आप इस स्थान को देखते हैं तो यहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई भी मीनार, जिस टाइम पर इसका विध्वंस हुआ और उससे पहले भी जब दरवाजे इसके खुलवाए गए थे, उस समय पर भी यहाँ पर कोई मीनार नहीं थी। जबकि आप देखेंगे कि कोई भी मस्जिद हो, यहाँ से लेकर के वहाँ तक, यानी कि अरब तक कोई भी मस्जिद हो, तो वहाँ पर मीनारें आपको अवश्य मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर विध्वंस के नाम पर मीनार का कोई भी नामो निशान नहीं था। अर्थात ये
कोई और स्ट्रक्चर था, पूर्व में एक स्ट्रक्चर था जिसको कि तोड़ करके ये बनाया गया है एक मस्जिद, यानी कि गुंबद नुमा, इसको ऊपर का स्ट्रक्चर चेंज करके दिया गया है। इस तरीके की बहुत सारी ऐसी मस्जिदें आज की मस्जिदें हैं जिनके नीचे की जो दीवारें हैं वो मंदिर की हैं, जिनके ऊपर मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और ऊपर से उनको फोड़ करके गुंबद बनाया गया है, सिर्फ पहचान दी गई है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भगवान जी तो सबको सनातनी पैदा करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी काट छांट करके उसमें गुंबद निकाल देते हैं और वो गुंबद जो निकलती है उसी से इसकी पहचान मुसलमान के रूप में बना दी जाती है। इस तरह से इन लोगों का काम है कि दूसरे के स्ट्रक्चर, देखिए अभी मोहनपुरी में देखिए, कैराना में देख लिया, कश्मीर में देख लिया, इन्होंने क्या किया है, दूसरों के घरों के ऊपर कब्जा करके खुद बैठ गए हैं। तो ये बनाना इनके कुछ बस का होता नहीं है। ये दूसरों के बिलों में, जिस प्रकार से सांप होता है, जहरीला होता है सांप, वो दूसरों के बिलों में से लोगों को मार करके भगा देता है, खा जाता है, काट लेता है और उसमें निवास करता है। सर्प जो है वो कभी भी बिल नहीं खोदता है। इसी प्रकार से यह जहरीली कौम भी कभी अपने नाम से कोई स्ट्रक्चर तैयार नहीं करती है और ये दूसरों के बिलों में रहना ही पसंद करती है। जब तक आप चूहा बने रहेंगे तब तक ये जहरीले सांप बने रहेंगे। जिस दिन आप नेवला या मोर बन गए उस दिन इनके पीछे झाड़ू डाल के आप इनका मोर बना सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि ये बहुत ही डरपोक और निर्लज्ज कौम है। निर्लज्ज जो होता है वो डरपोक भी होता है, इसलिए एक बार फट्टा बजना शुरू हुआ तो ये भागेंगे जरूर। अब यही चीज़ इन्होंने कहाँ करके दिखाई है, पश्चिम बंगाल में। इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर जो भगवा झंडे आप लोग लगा रहे हो, इससे हमारी भावनाएं याद हो रही हैं, यानी कि 3 में ना 13 में, लेना नहीं देना नहीं, लेकिन इनकी भावनाएं याद पहले हो गई हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि पश्चिम बंगाल में बगदीदी का शासन है और बगदीदी के शासन होने की वजह से इन सारे के सारे, ये जितने भी मैंने कहा ना कि काट छांट करके जो टोपी निकलती है उसको सिर पर ढकने वाले जितने भी लोग हैं, ये सारे के सारे वहाँ पर कौवे की तरह इकट्ठे हो गए और वहाँ पर इन्होंने सारे जितने भगवा झंडे थे उन सबको हटवा करके गटर में डलवा दिया। और वहाँ की जो पुलिस है वो सारी के सारी भी इन टोपीधारियों के साथ में हो गई। इवन यही नहीं, मंदिरों में घुस करके वहाँ के पुजारियों को, वहाँ के लोगों को भी गिरफ्तार करके जेलों में ठूस दिया गया है। अभी आपने देखा होगा हमारे पूरे देश की सरकारों ने एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि बहुत सख्त गाइडलाइन थी कि आप बकरीद के दिन इकट्ठे होकर के नमाज नहीं पढ़ सकते। उस दिन बहुत सारे लोगों ने कहा था कि जो आज कमेंट कर रहे हो 5 तारीख को भी कमेंट करना। आपने भी देखा है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरीके से किया गया था। लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई, लेकिन एक भी व्यक्ति को जेल में नहीं डाला गया था। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर 4 लोग एक स्थान पर इकट्ठा होकर के राम जन्मभूमि की पूजा हेतु जो प्रार्थना कर रहे थे उनको जेल में डाल दिया गया है। पूरी की पूरी जितनी भी कौवा कौम थी ये सारी की सारी इकट्ठा होकर एक साथ प्रहार करती है और इसके दबाव में पूरा का पूरा प्रदेश आ जाता है और हिंदुओं का जीना तबाह वहाँ पर कर दिया जाता है। ये है उनकी एकता की शक्ति। वो भले ही डरपोक हों, निर्लज्ज हों, कमज़ोर हों, कुछ भी हों, लेकिन उनके अंदर एक एकता है कि वो झूठ को लेकर के पकड़ करके बैठ जाते हैं और उससे पीछे नहीं हटते हैं। और सबसे बड़ी कमज़ोरी वहाँ पर हिंदुओं की ये है कि एक तो पहली बात कि हिंदू बहुत डरपोक है, डरा हुआ है, अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि उनके नेतागण भी उनका कभी साथ नहीं देते हैं। उनके नेतागण भी हमेशा सद्भावना, एकता, भाईचारा, गंगा जमजमी तहजीब, इन सब का जो एक कॉकटेल बनाया हुआ है उसको पी करके मदमस्त हुए पड़े हैं। जिन लोगों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि हम हागिया सोफिया की तर्ज पर, यानी कि वो दूसरों का सैक्रेड प्लेस था लेकिन उसको हमने बनाना अपनी मस्जिद है, जिन लोगों ने चीख करके चिल्ला करके कह दिया कि हमें इसको वापस लेना है, उनसे भला किस प्रकार का भाईचारा। लेकिन ये पीपनी अभी थोड़े दिन और बजेगी और वो तब तक बजेगी जब तक आप पर बजते बजते आपका ये जो जंग लगा हुआ लोहा है वो तेज़ धारदार खंजर नहीं बन जाता है, तब तक बजेगी। उसके बाद में क्या होगा, ये पीपनी कट जाएगी, ये पीपनी बीच से चिर जाएगी, 2 फाड़ हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों को पता लग जाएगा कि अब बहुत हो चुका है। जब तक हिंदू सहेगा, जब तक उसके ऊपर इसी प्रकार से बजता रहेगा, तपाते भी रहेंगे और बजाते भी रहेंगे और बजाने के पैसे भी आप लोगों से ही लिए जाएंगे। ये है सारी की सारी वो चीज़ें जिनको मैं आपको बताना चाहता था कि किस प्रकार से विलियम फिंच, जो कि एक रिसर्चर थे, उन्होंने कहीं से लेकर कहीं तक भी इस पूरे स्थान में कहीं भी एक भी मस्जिद को प्राप्त नहीं किया और अपने नक्शे में उन्होंने इस चीज़ को लिख करके 1700 में ही
चले गए और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि अचानक से ये ढांचा तैयार किया जाता है और इसी वजह से जब इसकी खुदाई होती है और जिसमें कि के मोहम्मद साहब खुद उसकी जो खुदाई करते हैं वहाँ पर भी उनको कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे कि वहाँ पर किसी पूर्व की मस्जिद का होने का अंदेशा मात्र तक भी हो। संविधान की जहाँ तक बात की जाती है, सुप्रीम कोर्ट तक की जहाँ तक बात की जाती है, तो मुसलमान कह रहे हैं कि इस ढांचे को गिराया जाना अपराध था। अपराध इस वजह से नहीं था कि वो मस्जिद थी और गिरा दिया, अपराध इस वजह से क्योंकि वो जो पूरा मामला था वो कोर्ट में था और उसको भीड़ ने जा करके गिरा दिया था। इस वजह से उसको कहा जा सकता है कि भाई जो मामला कोर्ट में लंबित है तो ऐसा क्यों कर दिया। लेकिन इसका एक बेनिफिट हुआ है, वो बेनिफिट ये हुआ कि उसके गिरने के बाद में भले ही इन लोगों ने कितना भी खींचने की कोशिश की हो, लेकिन मामला जो है 2019 तक निपट गया। यदि ये ढांचा अभी भी खड़ा रहता तो यहाँ के लोगों के धैर्य की परीक्षा तदनुरूप इसी प्रकार से ली जाती रहती और ये लोग यानी कि हिंदू लोग अभी तक भी चुपचाप बैठे रहते। अर्थात जिस चीज़ के ऊपर आपको जब पता है कि ये आपका घर है और आपके घर के अंदर कुछ आतंकवादी जम करके बैठ गए हैं, तो सही होता है कि उस घर को उड़ा दिया जाए। और यही चीज़ नहीं हो रही है, इसी वजह से कश्मीर में हम 70 साल तक लड़ाई लड़ते रहे और झेलते रहे। आज भी वहाँ पर किसी भी घर में किसी भी घर वाले को बंदी बना करके आतंकवादी बैठ जाते हैं और वहाँ जो पुलिस है या आर्मी है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करती रह जाती है। सही होगा कि हमको इजराइल की तर्ज पर पूरे के पूरे घर को उड़ा देना चाहिए। और ये जो काम हुआ था 6 दिसंबर को, ये वही काम हुआ था इजराइल की तर्ज पर कि पूरे के पूरे घर को उड़ा दिया गया ताकि वहाँ पर जो अवशेष बचे उनकी जांच और पहचान पड़ताल होकर के पता लग सके कि वास्तव में ये घर किसका था। अब आई बात आपको समझ में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी थी। बगदीदी का काल यदि आपको निकट लाना है तो ये बात पश्चिम बंगाल के जनमानस तक पहुंचा दीजिए कि यदि आपकी आस्था ही जिंदा न रहेगी, यदि आपके ही धर्म की रक्षा न हुई तो आपकी भी रक्षा नहीं हो सकती। और इस वजह से सही फैसला लेने का वक्त आ चुका है। इस वजह से अपने बुद्धि और विवेक को अपने संपर्क में रखते हुए आगे आने वाले समय का फैसला करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।